हेलो क्यूरियस माइंड्स। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो के अंत में कहा था कि आज का वीडियो मेरे पिछले वीडियो से रिलेटेड होगा और जो इंसेक्ट मैं दिखाऊंगा वो पिछले इंसेक्ट से रिलेटेड होगा। पिछले वीडियो में हमने क्लॉथ मॉथ को के लार्वल स्टेज में मौजूद उसके सिल्क से बने हुए केसेस को देखा था, यानी कि क्लॉथ मॉथ के लार्वा को देखा था। और आज के वीडियो में भी हम एक लार्वल स्टेज में मौजूद मॉथ के कैटरपिलर को देखेंगे। लेकिन आप इस कैटरपिलर के घर को देखो, ये जो अपने साथ लेकर चल रहा है घर, इसको देखो आप, कितना खूबसूरत है ये। और ऐसी चीज़ों से बना है, नेचुरल मटेरियल से, कि ये इसको कैमोफ्लाज करने में बहुत मदद करता है। जब इसको आप, मेरी भी पहली बार जब इस पर नज़र पड़ी तो मैंने देखा, तब मुझे कैटरपिलर नहीं दिख रहा था अंदर, सिर्फ ये लकड़ी का मूवमेंट दिख रहा था। तो मैं सोच में पड़ गया, अरे कचरा क्या हिल रहा है यहाँ पर, राइट। और हर किसी को ऐसा होगा, तो इसके प्रेडेटर्स को भी ऐसा ही फील होगा। लेकिन जब इसने अपना सर ओपनिंग से बाहर निकाला इस कैटरपिलर ने, तब मैंने इसको ले करके मैं भी चौंक गया और इस पर वीडियो बनाने का सोचा मैंने। ये देखिए, लकड़ियों की समान ट्विक्स को जोड़ करके अपने सिल्क के द्वारा दूसरे और भी एनवायरमेंटल नेचुरल मटेरियल्स को जोड़ के अपना घर ये तैयार करते हैं। और इससे यूनिक इंसेक्ट कितने होते हैं। नेचर में हमको बहुत सारे इंसेक्ट्स मिलते हैं जो कि बहुत अच्छी तरीके से कैमोफ्लाज अपने आप को कर लेते हैं। और ऐसे उनमें बहुत सारे एडेप्टेशंस हुए होते हैं। उनका एवोल्यूशन इस तरीके से होता है कि वो अपने सराउंडिंग में प्रेडेटर्स से बचने के लिए छुप सकते हैं। और ऐसे बॉडी पार्ट्स, बॉडी ऑर्गन्स उनके तैयार होते हैं कि वो नेचर में उनको ढाल दें। जैसे कुछ पत्थर की तरह दिखाई देते हैं और कुछ प्लांट्स के रंग के होते हैं, बहुत सारे बटरफ्लाइज ऐसे होते हैं, रेप्टाइल्स ऐसे होते हैं। लेकिन एक मौत के वर्म को इस तरीके से देखना मेरे लिए नया था। और देखो आप, और देखने पर ऐसा लगता है कि ये इसी तरीके से डेवलप हुआ है, यानी कि ये ट्विक्स नहीं बल्कि इसका कुछ बॉडी पार्ट है। लेकिन जब रिसर्च किया तो मुझे कंफर्म हुआ कि ये ट्विक्स को जोड़कर घर बनाते हैं। और ये इनका कोई फिक्स्ड इनका बॉडी पार्ट नहीं है, ये डिटैचेबल है, यानी कि सिर्फ इसके अंदर ये रह रहे हैं। तो आज हम इसी वॉकिंग बंडल ऑफ स्टिक्स के बारे में जानेंगे, जिनको बैगवर्म और केसवर्म के नाम से जानते हैं। ये बिलोंग करते हैं टू फैमिली साइकिडे। और इसी इसी स्पीसीज़ के अंदर मैं आपको बता दूँ, 1350 से भी अधिक स्पीसीज़ के मेंबर्स है, स्पीसीज़ है जो दुनिया भर में पाई जाती है। अब ख़ास तौर पर यूएस में और ट्रॉपिकल रीजन्स में ये ज़्यादा पाए जाते हैं। और इनकी खास बात यह है कि ये अपना घर समान समान आकार वाले, समान लेंथ वाले चीज़ों से बनाते हैं। कई बार ये आप इनको सर्च करोगे तो आपको इमेजेस देखने मिलेंगी जहाँ पर कई बार ये जो ट्विक्स है उनको पैरेलली, हॉरिजॉन्टली या फिर वर्टिकली भी स्टैक करते हैं। तो हर एक का घर जो होता है ये यूनिक होता है और इनको जो चीज़ मिल जाए उससे ये घर बना लेते हैं, चाहे वो मट्टी हो, सैंड हो, सॉइल हो, मॉस हो, यहाँ तक कि मरे हुए इंसेक्ट को भी ये अपने घर में ऐड कर लेते हैं। इनको इनका ये स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लार्वल स्टेज, क्योंकि इसके बाद मॉथ तैयार होता है इसमें से। मेल मैं आपको आगे बताऊंगा कि मेल और फीमेल में क्या फ़र्क होता है। इसमें से मॉथ तैयार होकर बाहर बाहर उड़ जाता है। तो ये जो साइकिडे बैगवर्म होता है, ये पहले शुरुआत करता है सिल्क से, और सिल्क में ये दूसरे मटेरियल्स ऐड करते जाता है। और एक बार जो इसको होस्ट प्लांट मिल गया, जिस होस्ट प्लांट यानी कि वो प्लांट जिसके ये पत्ते या फिर दूसरे पार्ट्स खा सकेगा अपना शरीर ग्रोथ के लिए, तो वहाँ पर वो अपने आप को अफिक्स कर लेता है और वहीं पर रहता है। लेकिन आप देखो, ये वाला भी शायद इसको अभी तक होस्ट प्लांट नहीं मिला है, तो इसलिए ये घूम रहा है या ढूंढ रहा है दूसरे प्लांट्स को। और ये जो लार्वा है, ये अपना केस बहुत डिफरेंट शेप और साइजेस में बनाते हैं, जो भी मटेरियल अवेलेबल हो उसको ले करके। मेल्स जो होते हैं इस स्पीसीज या इस ग्रुप ऑफ इंसेक्ट के, वो
विंग के साथ बाहर निकल जाते हैं, यानी कि मॉथ बन जाते हैं। लेकिन फीमेल्स वर्म लाइक ही रहती है, यानी कि वर्म जैसी ही रहती है अपनी पूरी लाइफ स्पैन में, और अपना पूरा लाइफ स्पैन इसी घर के अंदर वो बिताती है। तो मीटिंग भी घर के अंदर ही होती है और अंडे भी घर के अंदर ही दिए जाते हैं। और जैसे ही अंडों में से बाहर आते कैटरपिलर्स, वो अपना ये जो अपना केस है वो बनाना शुरू कर देते हैं, और ये फीड करते हैं प्लांट लीव्स और दूसरे प्लांट मटेरियल्स पे। इनका घर आप देखो पोर्टेबल है, और इनको प्रोटेक्शन मिलती है प्रेडेटर्स से, और एक बहुत ही खूबसूरत नेचुरल कैमोफ्लाज की तरह ये एक्ट करता है। बहुत कम इंसेक्ट्स होते हैं जिनका इतना अच्छा कैमोफ्लाज होता है, और यहाँ पर तो नेचुरली इनके पास नहीं होता, ये खुद बनाते हैं। ये कैटरपिलर बैग के इनसाइड ही रहता है, और जो लार्वल स्टेज है वो पूरा पीरियड ये इसी के अंदर बिताता है। जैसे जैसे वर्म जो है इसके अंदर वो बढ़ता है, वो दूसरे मटेरियल्स ऐड करते जाता है अपने घर में, और दोनों साइड में इसकी ओपनिंग्स होती है। एक साइड पर ये जो अपना माउथ और थोरैक्स बाहर निकलता है, और पीछे से एक्सक्रीटा जाने के लिए। 1350 से अधिक स्पीसीज है, तो आइडेंटिफाई करना जीनस और स्पीसीज के हिसाब से मुश्किल है मेरे लिए। तो एक्सपर्ट्स अगर देख रहे हैं वीडियो को तो ज़रूर कमेंट में बताइए कि ये कौन सी स्पीसीज़ का मौत है और कौन सी स्पीसीज़ का बैगवर्म है, क्योंकि मैं सिर्फ आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहता था बैगवर्म से। तो ये बिल्कुल एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है टू बैगवर्म्स, क्योंकि पहली बार भी मैंने भी इस इंसेक्ट को देखा था, और मैं देखकर मुझे भी बहुत अच्छा लगा, और आपको भी अच्छा लगा होगा, क्योंकि इतनी डाइवर्सिटी है नेचर में। और आगे एंजॉय करिए, मैं आपको और भी क्लिप्स ऐड कर दूंगा जितनी मैंने निकाली है। तो आगे मैं कुछ बोलूँगा नहीं, आप सिर्फ एंजॉय करिए।